फ्रेंड्स, हम लोग NIOS के कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, आप ही बोलिए। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, हम सब लोग NIOS कैंडिडेट हैं और NIOS भारत सरकार की एक संस्था है और हम ये कोर्स किए थे। हम सब लोग कोर्स करने के बाद अब 17-19 में हम सारे लोग को NIOS के द्वारा कोर्स कराया गया और इस कोर्स में बजाते मोदी जी का बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट था। एडवर्टीजमेंट में मोदी जी का फोटो था। उस विश्वास पे हम सब लोग ने इस कोर्स को सफलतापूर्वक किया। जब 7 साल के बाद जब हम इस डिग्री से जॉब लेने के लिए हम लोग 7 साल तक कड़ी मशक्कत के साथ हम लोग तैयारी किया। तैयारी करने के बाद KBS, NVS या BPSC और भी तरह तरह का एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम हम लोग क्वालिफाई किए हैं। जो भी इंटरव्यू प्रक्रिया होता है वो सारी प्रक्रिया को हम लोग पास करने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि 7 साल के बाद हमारी डिग्री इनहेरिट हो गई है। बताइए हम लोग पर क्या बीत रहा होगा, या जो भी अभ्यर्थी हैं, हमारे महिला साथी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा है जो नागालैंड, मणिपुर से कुछ लोग आए हैं, नागालैंड से भी आए हैं, नागालैंड से भी लोग आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, लेह लद्दाख से लोग आए हैं और हम सब लोग परेशान हैं। अपने परेशानी को बताने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी मिनिस्ट्री लेवल या हर एक जगह हम लोग जा रहे हैं। कहीं से कोई बस आश्वासन मिल रहा है, कहीं से कोई लोग मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तपती धूप में हम सब लोग 45 से 40 डिग्री टेम्परेचर है और इस धूप में हम लोग 7 बजे सुबह से लेकर के शाम में 6-7 बजे तक हम लोग अलग अलग जगह पे मिनिस्ट्री लेवल पे या अलग अलग संगठन के KBS है या MHRD, NCD सारे जगह पे हम लोग जा रहे हैं। बस आश्वासन भी कि नहीं, मतलब कोई लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोग इस मामला को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब हमारी बात मिनिस्ट्री लेवल पे ऊपर हमारी बात जाए और हम लोग को भी ये नियुक्ति से हम लोग वंचित हुए हैं, तो हम लोग इस नियुक्ति में सब लोग शामिल हम लोग को किया जाए। और भी हमारे महिला साथी हैं, हम उन लोग से भी चाहते हैं कि वो लोग भी अपना कुछ बात रखेंगे, उन सारी लोग की बात को सुना जाए। हाँ जी मैम, अभी कितने दिन आपको आए हुए हो गए हैं, इस बारे में कुछ बताइए। मुझे 4 दिन हो गए दिल्ली आए हुए सर, और 4 दिन लगातार हम लोग कभी KBS, कभी धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ, कभी अमित शाह के यहाँ, जहाँ भी जा रहे हैं बार यही हो रहा है कि हमें आश्वासन दिया जा रहा है, मिल नहीं रहे हैं। बाहर से ही कह दे रहे हैं कि ठीक है हम लगे हुए हैं आपके काम में, बहुत बड़ा काम है, समय लगेगा। समय लगते लगते 7 महीने निकल चुके हमारी ज्वाइनिंग को, अभी तक हमें ज्वाइनिंग लेटर। तो अभी इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पे हैं और इतनी गर्मी में क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं? सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सर। बाहर बैठे हैं, ना ये पानी की सुविधा देते हैं, ना वॉशरूम जाने देते हैं। अगर इनसे कहो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई आतंकवादी है, जाएंगे और हमला कर देंगे। पानी भी नहीं दे रहे इतनी गर्मी में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो फिर चीज की सुविधा नहीं दे रही है। और यहाँ तो आसपास कोई दुकान भी नहीं है जहाँ पानी वानी कुछ मिल पाए। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन इनमें इंसानियत लगता है खत्म हो चुकी है, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ी बड़ी सीट में बैठने पे इनका ये हाल। तो ये केंद्रीय विद्यालय का हेड ऑफिस है और फिर भी ये लोग पानी नहीं दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय का हेड ऑफिस है। यहाँ की जो कमिश्नर है डेली आती है, जाती है, डेली देखती है, लेकिन कोई प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा। अरे और भी हमारे प्लीज मैम, आप कुछ बताइए, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है मैम? हाँ, हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा है एक्चुअली। हम आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आप लोग क्यों आए हुए हैं? हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों का KBS में सिलेक्शन हो चुका है, हम लोगों का पूरा प्रॉपर रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग लगभग 30 से 35-40 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों की संख्या घट रही है क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मेरी खुद एक्चुअली तबीयत खराब हो चुकी है 2 दिन। मैं रात के 11 बजे तक एडमिट रही हूँ। उल्टियाँ, मुझे बहुत उल्टियाँ आई और जिस दिन पहले दिन पुलिस आई थी, उस दिन भी मुझे पुलिस के सामने भी काफ़ी उल्टियाँ आई थी, बट इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर से हम लोगों को वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं, हमको पानी नहीं लेने दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमको हटाने के लिए हमारी सारी बेसिक लाइन, जितनी भी लाइफ लाइन जो भी है वो छीनी जा रही, कोशिश किया जा रहा है कि कोई आसपास का कोशिश किया जाए। आस पास में एक चाय वाला है, उनको भी मना किया गया है कि इनको सारी बेसिक नीड को कोई भी चीज़ें देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हम लोगों को यहाँ झेलनी पड़ रही है। ये भले ही KV का है, हम लोगों का सपना है कि इसमें हम लोग जॉब करें, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग इतने ही ज़्यादा इतने कठोर दिल के हैं कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम इतनी 48 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग घर के बाहर बैठे हैं। एक मैडम है जो हिमाचल से आई हुई है, अब सोचिए उनके लिए वो दिन भर वहाँ स्वेटर पहन के रहती है और यहाँ आकर 48 डिग्री टेम्परेचर में वो कैसे रहेंगी, आप एक बार उनसे भी जान लीजिए। आप बता दीजिए, यहाँ बहुत गर्मी है।
ये मैम हिमाचल प्रदेश से आई हुई हैं और उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फिर भी इतनी गर्मी में मैम यहाँ पर हैं, अपने अधिकार को मांग रही हैं और उनका अधिकार उनको दिया नहीं जा रहा है। मैम कुछ बताइए। देखो मैं हिमाचल से आई हूँ, वहाँ पर बहुत ठंड होती है और यहाँ पर 45 डिग्री गर्मी है, वहाँ पर 30 से ऊपर कभी भी टेम्परेचर नहीं जाता, बहुत ठंड रहती है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है हर टाइम में। शाम को डिहाइड्रेशन और पानी भी मैम आपको नहीं मिल पा रहा है? पानी भी नहीं देते हैं ये पीने के लिए। अरे बहुत हालत खराब है मेरी। और आसपास कुछ खाने पीने वाला कुछ मिल भी नहीं रहा है? सुबह से शाम तक हम भूखे ही रहते हैं और पानी पीने कुछ भी नहीं है। तो पिछले कितने दिनों से मैम आप यहाँ पे हैं? 5 दिन हो गए हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। और ये लोग यहाँ पे आपको खड़ा होने देते हैं? नहीं सर, यहाँ पर हम एक बार खड़े हुए तो पुलिस आ गई थी और हमें पुलिस ने हटवा दी। अरे इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया, मतलब आपको बिल्कुल खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल खड़े होने नहीं दे रहे हैं। अरे तो अच्छा तो मैम इसके बारे में बताइए। अच्छा तो मैम आप किस बेस पे ज्वाइनिंग मांग रही हैं? किस बेस पे ज्वाइनिंग मांग रही, मतलब कि आप बाकी मतलब आप लोग का ये कहना है कि डिसीजन बाद में आता है और आपका रिजल्ट पहले आ जाता है? हाँ, हम लोगों का रिजल्ट जो था वो 28 नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उससे पहले हमारा रिजल्ट आ गया था, लेकिन मुझे रोज़गार मेला के लिए बुलाया गया और मैं वहाँ पे जाती हूँ रोज़गार मेला के लिए और मुझे बाहर बैठा लिया जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि जब बाकी सारे बच्चे अंदर जा रहे हैं तो मुझे भी अंदर जाने दीजिए ताकि मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लूँ। तो वहाँ का एक कर्मचारी जो कि KBS का ही था वो आके मुझसे बोलता है, मुझे 2 लिस्ट दिखाता है, बोलता है एक जो है वो शाम को सुबह आई थी जिसमें आपका नाम है रोज़गार मेला के लिए और एक है जिसमें आपका नाम नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि किस बेस पे, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है और मैं वहाँ पे जाती हूँ तब परेशान होकर। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आता है तो उस दिन से लागू होता है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा प्रो एक्सपेक्टिव होता है। ये इन्होंने रेट्रो करके लगा दिया है, पता नहीं क्या किया है, लेकिन कोई भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ऐसा कुछ लिखा है कि ये पूर्ववत लागू है, पहले से लागू है? उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। जज सर ने खुद बोला था, BR गवई सर ने खुद बोला है कि हम पिछली नौकरियों को नहीं छीन सकते, जो प्रोसेस में है उनको भी नहीं छीन सकते, हम केवल ये आगे के लिए आगे भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पे रोक लगा दी गई है। रोक लगाई गई है, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये KBS अपनी मनमानी कर रहा है, हमारी सारी जो भी है हम लोगों को रोके हुए है और हमको नियुक्ति नहीं दे रहा है। अच्छा, क्या किसी और कहीं और नियुक्ति पत्र मिले हैं जो आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, इसके अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और मणिपुर, इन सब जगह पे अभी भी नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं और सब कुछ सभी जगह पुरानी ज्वाइनिंग्स हैं, वो पुरानी प्रोसीजर चल रहा है, मतलब चल रहा है। उन्होंने कोई स्टे नहीं लगाया, उन्होंने कहा जब हमारा एग्रीमेंट होता है हम उस हिसाब से चलेंगे, हम पिछला कोई भी आदेश तब जब आता है तब से लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2022 की वैकेंसी है उसके ऊपर भी लागू होता है। छत्तीसगढ़ में भी सभी हमारे जान पहचान की कई मैडम है जिनका हुआ है, उनका अभी भी काउंसलिंग हो रही है वहाँ पे NIOS DLED वालों की। तो सोचिए ये KBS हमारे साथ मनमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, जो भी समझिए। तो मिनिस्ट्री वगैरह में कुछ आप कहीं गई हैं? मिनिस्ट्री में हम लोग धर्मेंद्र प्रधान सर के यहाँ गए थे, लेकिन कोई भी मिला नहीं हमें। हम बहुत परेशान हैं और हम लोग बैठे रहे, कल पूरा दिन बैठे रहे। अमित शाह से मिलने की कोशिश की, वहाँ हमें घुसने ही नहीं दिया गया। धर्मेंद्र थे लेकिन अब कोई मिलना भी नहीं चाहता है। तो आप लोग बताइए कि हम लोग क्या ही करें। अरे आप तो मैम इतनी गर्मी में नंगे पैर खड़ी हैं, आपकी चप्पलें भी शायद बंद हो क्या ही गई। करें कि सारी चीजें क्या ही बोले, सारी चीजें हमसे छिन गई हैं। अब रोड पे आ गए हैं तो चप्पल भी नहीं होंगी, हमारी शौक थोड़ी है। अरे इतनी गर्मी है मैम, 52 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, बहुत गर्मी है और आसपास इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं उनको और ज्यादा गर्मी है। तो हम लोगों से तो सारा क्या ही हम बता सकते हैं कि हम क्या परेशानी जूझ रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, बस यही हमसे आपसे सबसे कहना है। सर आप तो बिहार से आए हुए हैं, वहाँ की क्या प्रॉब्लम है इस को लेकर के? यही सेम प्रॉब्लम बिहार में भी है। हाँ, हम लोग का एक प्रोसेस था TRE 1 और मतलब और 2 TRE 1 मतलब वहाँ की एक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी। इससे पहले वहाँ नियोजन होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट नया रूल लाई है, रूल रेगुलेशन में ये लाई है RR में कि अब वहाँ भी BPSC के थ्रू एग्जाम दिया जाएगा। तो हम सब लोग को BPSC 1 भी दिए थे और BPSC 2 भी दिए थे। दुर्भाग्यवश हम लोग को BPSC 1 में नहीं हो पाया था,
2 नंबर कम थे, हमें नहीं हुई। हमारी बहुत सारे साथी को हुआ है और सिर्फ में वो लोग ज्वाइन किए हैं। इनको सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग मिल गई है उनको? ज्वाइनिंग भी मिल गई है। तो वो मात्र हमसे 20 दिन पहले ज्वाइनिंग उनको मिली है। 20 दिन बाद, हम लोग 20 दिन लेट हैं। 20 दिन बाद जब हमारी ज्वाइनिंग की बारी आई है तो हमें पता यानी उसी परीक्षा में आपको उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई और आपको नहीं मिली है? परीक्षा 2 हुई थी। हम अच्छा। 20-25 दिन की गैप है दोनों परीक्षा के बीच में, TRE 1 और TRE 2। TRE 1 वाले को ज्वाइनिंग हो गई है। TRE 1 में भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आई है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भी भटक रहे हैं हम लोग की तरह ही। हम लोग TRE 2 में है, जनरल के कटअप से हमारा 3 मार्क्स ज़्यादा है और हमारे जैसे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं, हजारों हम बोल सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 20-20 नंबर, 30-30 नंबर ज़्यादा है जो इसकी कैटेगरी में। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि 7 साल बाद, आप बताइए, आप मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन लोग किए हैं और 7 साल 10 साल बाद पता चला कि हमारी डिग्री जो कराई गई थी वो डिग्री ही अमान्य है। हम लोग ठगा महसूस करेंगे, कोई भी लोग ठगा महसूस करेगा। उस दर्द को बस जो हम लोग के पास है उस दर्द को, और हम लोग उस दर्द को जी रहे हैं। आप लोग बस सोच सकते हैं उस दर्द को कि वो दर्द क्या होगा जब हम लोग किसी भी डिग्री को लिए 7 साल, तो 7 साल बाद आपको पता चलता है। हाँ, हम लोग टेट हो गया या अलग अलग तरह का हर एक स्टेट का टेट होता है, WB टेट होता है, बिहार टेट होता है, या अलग अलग झारखंड टेट होता है, वो सारे टेट को लोग क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद BPSC जैसे कठिन एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई किए हैं। और अब जब हमारी नियुक्ति की बारी आई है कि हमें जब ज्वाइनिंग मिलता, नियुक्ति मिलता, तो पता चल रहा है कि हमारी जो कोर्स कराया गया वो 7 साल बाद अमान्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया है आपका रिजल्ट जो है, तब तो आपका भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। हमारी वही बात है, हमारी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन हमारा जो कोर्स कराया गया है या उस पर पूरा मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट है, मोदी जी का पूरा सा उसमें 2 साल लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं किस बेस पे 6 महीना कम करके हमारी कोर्स को किया गया है। तो हम चाहते हैं, तो सर अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि हमारी डिग्री को वैलिड किया जाए, वैध किया जाए। हम लोग इससे या कम से कम जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, जो लोग को ज्वाइनिंग लेटर लिया हुआ उन लोग को भी दिया जाए। और सब लोग मतलब गवर्नमेंट पे हाथ उठ रहा है, हमारे गवर्नमेंट की डिग्री पे भी हाथ उठ रहा है, हमारी काबिलियत पे उंगली उठ रही है। तो ये सब करने से बचे हम सब लोग। इससे हम सब लोग को भी बोर्ड पे होना चाहिए। हम दुर्भाग्य कि हम सब लोग रोड पे हैं। तो बताइए, भविष्य के शिक्षक जो हैं, आप जो है सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। ये देखिए अभ्यर्थी हैं, सब धक्के खा रहे हैं और किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, सड़क पर बैठे हुए हैं ये अभ्यर्थी, सड़क पर खड़े हुए हैं और किसी तरीके की कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। आप सभी से ये अनुरोध है, अलग अलग राज्यों से आए इन अभ्यर्थियों की बातों को सुने, अधिक से अधिक शेयर करें और बताइए। ये सब लोग बिना पानी के और खाने के इस तरीके से सुबह से शाम तक नंगे पैर बेचारे बैठे हुए हैं इस तपती धूप में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये बात जो है सरकारी किया है ये तो दूसरे किसी कोर्स की तरह वैलिड नहीं है। और कैसे झूठे वादे करती है सरकारें और किस तरीके से जनता को परेशान किया जाता है, अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। जनता सड़कों पर धक्के खाती है और मंत्री जो हैं अपने AC लगे हुए आवास में और अपने ऑफिसेज में आराम से बैठते हैं। तो ऐसे इन वीडियोस को ज़रूर आप लोग शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वीडियोस को देखें और उनकी सरकारें कैसी हैं, उनकी सरकारों की मानसिकता कैसी है, अधिकारियों की मानसिकता कैसी है, ये सब लोग, पूरा देश जान सके। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।